हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का हल बताया है। उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब आप देखें ये द्विआधारी संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं, यह नाम ही से जैसा कि प्रतीत होता है दो आधार वाली, यानी यह ऑपरेशन जो होता है किन्हीं दो संख्याओं के लिए होता है। जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो पहले दो संख्याओं के बीच में होता है। यदि तीन संख्याएं दी गई हैं तो पहले दो संख्याओं के बीच में वो ऑपरेशन करेंगे, फिर तीसरी के साथ उसको हम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ए स्टार बी यह संक्रिया है, स्टार जो है संक्रिया है। तो ए और बी यहाँ दो आधार दिए गए हैं, दोनों के बीच में संक्रिया होनी है, ठीक है। और इस स्टार को हम लिखते हैं किससे, प्लस से अगर लिखते हैं तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, इस ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई शर्त अगर दिया हो, अब जैसे मान लेते हैं कि ए बी रियल नंबर हो और जो ये आ रहा है ये भी जो है रियल नंबर में हो, तो तब तो वह अब द्विआधारी संक्रिया होगा। यदि यह रियल नंबर में नहीं आएगा, केवल यह रियल नंबर में ए बी होगा और ए प्लस बी नहीं होगा, तो यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ए के मान जो है 4 और बी का मान जो है हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यह जो है हम रियल नंबर में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ यहाँ स्टार का मतलब प्लस हो जाएगा और बी हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, स्टार का मतलब यहाँ प्लस लिए तो ए प्लस बी हो गया। अब इसके जगह ए की जगह हम 4 रख दें, बी की जगह 5 रख दें, तो यह हो जाएगा 9। और 9 क्या है, यह जो है आपका रियल नंबर में है, ठीक। तो अगर रियल नंबर में है तो इसका मतलब यह जो है द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो इसी तरह से हम स्टार की जगह प्लस माइनस और या गुणे का चिन्ह और डिवाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह सारी प्रक्रियाएं जो है केवल दो आधार वाली संख्याओं के बीच में होता है। अब जैसे मान लेते हैं हमको जोड़ना है, अब जैसे 4 है, 5 है और 2 है, इनको हमको जोड़ना है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कहते हैं 11 हो जाएगा, ठीक। लेकिन तरीका क्या है, तरीका यह है कि पहले दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे। या तो पहले इनको जोड़ लें तो 5 4 9 धन 2, तो यह 11 हो जाएगा। या इन 5 और 2 को जोड़ लें, ठीक है, 5 और 2 को जोड़ लें तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 7, 7 4 11 हो जाएगा। तो किन्हीं दो संख्याओं को पहले हम जोड़ते हैं, यानी दो संख्याओं के बीच हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं और फिर तीसरी संख्या को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह बाइनरी ऑपरेशन है और इस पर आधारित हम आपको प्रश्नावली बता रहे हैं, तो आपको यह जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अगला प्रश्नावली 1.4। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.4 का ये पहला क्वेश्चन देखें। इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला इसका कह रहा है, पहला निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार या स्टार एक संक्रिया है से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। तो इसका पहला दिया हुआ है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया, ठीक है। यह स्टार दिया है तो यह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स जेड प्लस दिया है, धन पूर्णांक, जेड का मतलब जेड प्लस का मतलब धन पूर्णांक। तो हम इसमें मान लें, माना ए बराबर 1,
बी बराबर 2, कोई भी हम धन पूर्णांक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 ही लेंगे, ठीक है। और यह जो भी ले रहे हैं तो यह क्या है, यह बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, ठीक है। तो अब जो हमारा ये दिया है ए स्टार बी बराबर, इसका मतलब दिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर निकालते हैं तो वह भी जेड प्लस में आना चाहिए। अगर जेड प्लस में आ जाएगा तब तो यह जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी द्विआधारी संक्रिया होगा। अगर नहीं आता है, जेड प्लस में बिलोंग नहीं करता है, तो वह जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो अब ए का मान हम 1 मान लिए, बी का मान 2, और यह दोनों जो है जेड प्लस में है, ठीक है। तो अब देखें, अब ए की जगह जो है यहाँ चूँकि ये दिया हुआ है ए स्टार बी, ठीक है, बराबर, इसका मतलब दिया है ए माइनस बी। तो अब हम क्या करें, ए की जगह 1 ले लें और स्टार ले लें, और बी की जगह 2 ले लें। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी है तो ए की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक, और बी की जगह 2, यहाँ -2 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, यह आ गया -1। अब यह -1 क्या जेड प्लस में आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये तो धन पूर्णांकों का समुच्चय ऋण पूर्णांक का है, ठीक है। तो यह क्या होगा, नॉट बिलोंग्स जेड प्लस, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो यह संक्रिया दिया गया है यहाँ, इसलिए संक्रिया ये जो स्टार के रूप में दिया गया है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अगर यही जो है अगर धनात्मक होता तो इसमें बिलोंग करता, तो यह उसका द्विआधारी संक्रिया होता, लेकिन यह भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, दिया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो देखें इसका हल, तो देखें इसमें भी दिया है जेड प्लस में, यानी धन पूर्णांकों की संख्या दिया हुआ है। तो इसमें भी उदाहरण के रूप में ए और बी का मान हम 1 और 2 ले सकते हैं, या इससे अलग भी ले सकते हैं, और इसी तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ माइनस के रूप में था, यहाँ गुणा के रूप में है, यहाँ संक्रिया का मतलब स्टार का मतलब यहाँ गुणा दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लें, माना ए बराबर 1 और बी बराबर 2, और यह बिलोंग हो जाएगा जेड प्लस में, ठीक है। ये दोनों जो है जेड प्लस में है, बिलोंग कर रहा है। 1 और 2 की जगह हम कोई और दूसरी धन पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी को लें, ठीक है। अब देखें, यहाँ दिया है आपका ये, चूँकि ए स्टार बी बराबर ए बी, ठीक है। तो अब ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और स्टार यहाँ बी की जगह 2 रखेंगे। तो ए और बी, ए स्टार बी का मतलब ए बी है, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 गुणे 2, और यह हो जाएगा 2 एकन्ने 2। अब देखें यह धन 2 है, तो यह 2 जो है जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह बिलोंग कर रहा है, इसमें जेड प्लस में यह बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए यह जो है संक्रिया जो है द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ लिख लें, अतः संक्रिया यह जो स्टार के रूप में है, एक द्विआधारी संक्रिया है। इसका थर्ड दिया है आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो देखें इसका हल के लिए, रियल नंबर में कोई 2 संख्या हम ले लें, रियल नंबर मान लें, माना 1/2 बिलोंग्स आर ले लें, या ए की जगह 1/2 हो जाएगा, और 3 जो है बी की जगह ले लेंगे, और यह भी बिलोंग आर होगा। दोनों जो है रियल नंबर में हैं। तो अब देखें यहाँ दिया हुआ है, चूँकि ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर,
ठीक है। तो ए की जगह हम 1/2 लेंगे और स्टार बी की जगह हम 3 लिखेंगे। तो एक यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर का ए में गुणा है, तो ए की जगह हम लिख लेंगे 1/2 और गुणे हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी बी का वर्ग है तो 3 का यहाँ वर्ग हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 1/2 और गुणे 3 3 9 और यह हो जाएगा आपका 9/2। तो 9/2 जो है यह भी रियल नंबर में है, आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिख लें, यह यहीं लिख सकते हैं बिलोंग्स आर, ठीक है। तो यहाँ लिख लें अतः संक्रिया, यह जो स्टार है एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। यह आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह जो है द्विआधारी संक्रिया है। चौथा देखें, दिया है जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो देखें इसका हल, जेड प्लस में दो संख्याएं हम ले लेंगे। जेड प्लस का मतलब धन पूर्णांक संख्याएं, तो इसमें हम मान लेंगे, माना ए बराबर कोई भी धन पूर्णांक हम ले सकते हैं, तो यहाँ हम मान लेते हैं ए बराबर 2 और यह भी बिलोंग हो जाएगा जेड प्लस में, ठीक है। और बी बराबर ले लें हम 4 ले लें और इसको यह भी बिलोंग करेगा जेड प्लस में। 2 और 4 की जगह कोई दूसरा भी धन पूर्णांक हम ले सकते हैं। तो अब देखें यहाँ दिया हुआ है, चूँकि ए स्टार बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा ए की जगह हम रख दें 2 और यह स्टार, और बी की जगह हम रखेंगे 4। तो इस संक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ माइनस दिया हुआ है और मॉड में दिया है, तो हम ए की जगह जो है 2 रखेंगे, ठीक है, और माइनस बी की जगह 4। इसको हम घटा रहे हैं तो यह 4 में से 2 ऋण संख्या आ जा रहा है 2, और जब मॉड में है तो जब मॉड हटेगा तो यह जो है हो जाएगा धन 2। और जेड प्लस क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय है, तो यह धन आ गया, तो यह बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, ठीक है। तो जब जेड प्लस में बिलोंग करेगा तो यह क्या होगा, यह स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया होगा। तो यहाँ लिख लें अतः संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। पहले का 5वां देखें, दिया जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। देखें इसका हल, तो यहाँ भी देखें जेड प्लस का मतलब है धन पूर्णांकों का समुच्चय है, तो इसमें भी हम कोई ए की जगह जो है धन पूर्णांक लेंगे और बी भी जो है धन पूर्णांक ले लेंगे। तो यहाँ हम मान लें, माना ए बराबर, ए का मान हम 3 ले लें और यह बिलोंग करेगा जेड प्लस में होगा, ठीक है, धन पूर्णांक है। और दूसरी संख्या हम लेते हैं 7 ले लें, या और 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा बी बराबर, ठीक है, और यह बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में। तो अब देखें यहाँ दिया हुआ है, चूँकि ए स्टार बी बराबर ए, तो इसलिए ए की जगह हम 3 रख दें और स्टार बी की जगह हम 7 रखें, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए को जो है यहाँ लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। और यह 3 जो है किस में बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस में होगा, तो यह जो है जेड प्लस में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ स्टार जो है यह क्या हो जाएगा, यह द्विआधारी संक्रिया होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः संक्रिया स्टार ये जो दिया है यह
एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। तो यह पहले का, इसमें 5 क्वेश्चन दिया था, 5 भाग दिया था, पाँचों का हल हो गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।